On behalf of Sham classes, I Saurabh sir welcome all the students. Good morning बच्चा. अब 10th पूरा हो गया. सबसे पहले तो congratulations. You are waiting for results. सबके घर में भारी वाला डिस्कशन चल रहा होगा रिलेटिव्स के साथ, सीनियर्स के साथ कि बाद क्या किया जाए. बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का. आज आप जो फैसला लोगे ये आपको 60 इयर्स तक कंटिन्यू करना है, वो साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो. आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करें, इररिस्पेक्टिव यू विल बी सक्सेसफुल इन इट. सिर्फ हार्ड वर्क और विल पावर चाहिए. सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 10th के बाद क्या करना है. सिलेक्ट करने के लिए कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स आपको दिमाग में रखने की जरूरत है. YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत सारा आपको ज्ञान देंगे. बहुत सारे सीनियर्स बताएंगे कि भाई साइंस लेके तो इतनी मेहनत है, कॉमर्स लेके मजे हैं, आर्ट्स लेके फ्यूचर है, ये है वो है. सब सही है और सब गलत. हर इंसान एक इंडिविजुअल है जिसकी खुद के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसको खुद की समझ के हिसाब से कोई भी फील्ड चूज करने का एक प्रॉपर मोटिव होना चाहिए. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 10th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है. सबसे पहले तो मार्क्स के बेसिस पे कभी भी डिसाइड मत करिए कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है. हमारे देश की सबसे बड़ी गलती 80% आए साइंस ले लो, 90% आए बायो ले लो, 50% आए कॉमर्स ले लो, 40% आए आर्ट्स ले लो. बहुत गलत है बच्चा, बहुत गलत. मार्क्स के बेसिस पे अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करके फ्यूचर्स में बनाने की कोशिश की ना, मे बी और मे नॉट बी सक्सेसफुल वाला रेशियो हो जाता है 50-50. 10th में आपने रेशियोस पढ़ ली, 50-50 बड़ा खराब चीज होता है. अपने को 100% अश्योरिटी चाहिए अपने को, और अश्योरिटी के लिए आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो एक बहुत भारी वर्ड आजकल लोग यूज कर रहे हैं, उसको डिसाइड कैसे करना है बता दो. सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको. साइंस 11th-12th जो आप कर सकते हो आफ्टर 10th, उसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो तो इसके बाद आप इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड में जा सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस. ठीक है, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी नेशन में रहते हो, अगर आपने PCM लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिलेक्ट किया है 10th के बाद, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हो आफ्टर 12th. वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस और क्या एवरग्रीन फील्ड्स हैं. उसके बाद आता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. अब कई बच्चे मैथ्स की डर की वजह से, किसकी डर की वजह से, मैथ्स की डर की वजह से बायो पे शिफ्ट मारते हैं कि भैया मैथ्स नहीं होगा लेकिन साइंस लेना है, क्योंकि अपने को एक रेपुटेशन बना के रखनी है. पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, दीदी ने बोला है, फलाना डॉक्टर है, ये है वो है. सब सही है अपनी जगह, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. बट आपको जानना जरूरी है कि आप बायो सिर्फ मैथ्स की डर से अगर ले रहे हो तो आप बायो भी नहीं कर पाओगे बच्चा. रीजन बीइंग, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम या ज्यादा मैथमेटिक्स तो आएगा ही ना यार, उससे आप भाग नहीं सकते. मैं 11th-12th साइंस पढ़ाता हूं, मुझे पता है आधे से ज्यादा मैथमेटिक्स पे बेस रहेगा. आगे आप फ्यूचर में भी मैथमेटिक्स तो यूज करनी पड़ेगी कहीं भी जाओ. दैट इज नॉट एन ऑप्शन. मैथ्स की डर से बायो नहीं लेना है. बायो में इंटरेस्ट है, इसके लिए बायो लेना है. मुझे डॉक्टर बननी है, जान बचानी, इसके लिए मेरे को बायो लेना है. मेरे को रिसर्च करना है, इसके लिए बायो लेना है. बायो सिर्फ बायो ले लेने के लिए नहीं लेना है, कुछ करने के लिए लेना है. और लास्ट वाला साइंस की फील्ड जो सबसे ही ज्यादा कम पॉपुलर है, अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी साइंस. बहुत कम स्कूल्स हैं, जनरली केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में ही खाली लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज ऑफर्ड है. बाकी प्राइवेट स्कूल्स लिमिटेड हैं. आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस का. मैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स मना करते हैं, सर टाइम वेस्ट होता है वीडियो में, और आपका टाइम अभी राइट नाउ मनी है, ये चीज सीख लो. इसके बाद आता है कॉमर्स, एवरग्रीन फील्ड. सबसे ज्यादा बच्चे खुश कॉमर्स थे. क्यों? कॉमर्स में नए सब्जेक्ट्स हैं, सब नया नया जानने को मिलता है. क्या नया जानने को मिलता है? तो सबसे पहले हमें पता चलता है कॉमर्स में 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा एक और एडिटिव सब्जेक्ट है इंग्लिश. अलग अलग स्टेट्स में गुजराती, मराठी, पंजाबी एडिटिव सब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम लोग सिलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं. कॉमर्स की बढ़िया बात यह है, आप 11th-12th कॉमर्स करने के बाद किसी भी अच्छे कॉलेज से पास आउट कर सकते हो. बीकॉम, उसके अलावा BBA, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे दसों फील्ड्स हैं जहां पे आप कॉमर्स के बाद सक्सेसफुल हो सकते हो. जरूरी नहीं है साइंस वाले ही लाखों छापे, कॉमर्स वाले भी ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं.
सीईओज है जो कॉमर्स से रिलेटेड है। अब आते हैं लास्ट आर्ट्स। आज से अगर खाली 10-15 साल अगर आप पिछले अगर किसी को पूछोगे क्या लेना है 10th के बाद, लोग कहते हैं आर्ट्स। रीजन, जितनी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है 90% आर्ट्स के स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं। आर्ट्स लेने का मतलब सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग नहीं। व्हाट इज आर्ट अकॉर्डिंग टू यू? आर्ट एक्चुअल में है रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? अपनी इमेजिनेशन का, अपनी क्रिएटिविटी का। जैसे कि साइंस क्या है? साइंस है एक मिक्सचर। किस चीजों का मिक्सचर है? एक्सपेरिमेंट्स का, मिक्सचर है ऑब्जर्वेशन का, मिक्सचर है फिजिकल वर्ल्ड का, बायोलॉजिकल वर्ल्ड और केमिकल वर्ल्ड से रिलेशनशिप का। ये एक मिक्सचर है, कोई एक फ्री पर्टिकुलर चीज नहीं। क्यों खाली मैथ्स या बायो नहीं पढ़ा दिया जाता? भैया हमको तो मैथ्स और बायो की जरूरत है इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री को क्यों आप पे थोपा जाता है? ताकि आप रिलेशनशिप समझ सको उनके बीच में। अब आते हैं हमारे कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी चीज में जहां पे पैसा रिलेटेड हो, जहां पे मैन पावर रिलेटेड हो, जहां पे किसी रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो, वहां पे हम लाते हैं कॉमर्स। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं सब माइंड ब्लोइंग है, बट आपको क्या चूज करना और कैसे चूज करना है उसके लिए मैं आपको 5 इजी स्टेप्स बताता हूं। जिसमें सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। आपको रिसर्च करनी हो। क्या रिसर्च करना है? आज से 5 साल पहले इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर्स का बोलबाला था। आज के टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा मैकेट्रॉनिक्स का बोलबाला है। आज से 5 साल बाद किसका होगा? उसकी रिसर्च करो, इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। मैथ्स 10th और 11th 12th की डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी लेने के बाद 11th 12th खत्म होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है? कुछ साल पहले तक बायो लो तो खाली डॉक्टर नहीं तो बर्बादी, ऐसा था लोगों का सेंस। बट अब नहीं, आप बायो लेकर डेंटिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। पैंडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा काम इन्हीं लोगों ने किया है बच्चा, और यही लोग सबसे इंपॉर्टेंट हो गए जिनको हम लोग ने बोला फ्रंटलाइन वॉरियर्स। लाइब्रेरी साइंस, आप लाइब्रेरी से रिलेटेड जो साइंस है, बुक कीपिंग और उन सब से वहां पे नॉलेज आप सीख करते हो। अब कॉमर्स 11th 12th के बाद कॉलेज में बीकॉम सबसे जनरली प्रेफर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा बीबीए कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, बीए कर सकते हो, और ऐसे दसों फील्ड्स हैं। बट आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंस को आपको कैसे पता लगाना है? रिसर्च। फर्स्ट स्टेप, साइंस, कॉमर्स या आर्ट, रिसर्च करो। क्या रिसर्च करो? आज से 5 साल बाद जब आपका कॉलेज खत्म हो रहा होगा तब जॉब्स कितनी अवेलेबल होंगी, तब कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रखा होगा, तब पास्ड आउट स्टूडेंट्स कितने ऑलरेडी जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, ये सब पता लगाओ। सेकेंड, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पैशन। हो सकता है तेरा मान ले बेटा मैथ्स में मार्क्स खराब है। मैथ्स में मार्क्स खराब क्यों? क्योंकि बच्चों ने मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। 11th 12th में इंटरेस्ट आ गया तो तेरे को लगता है तेरे को बायो में इंटरेस्ट है, कल को तेरा इंटरेस्ट बदल गया तो पीपल चेंज विद टाइम, सो डज द इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट आज किसी फलाना चीज में, कल किसी दूसरी चीज में हो जाएगा। तुम आज पबजी खेल रहे हो, कल कुछ और खेलोगे। हमारे टाइम पे हम मिनी मिलिटिया खेल रहे थे। हर स्टूडेंट टाइम के साथ इंटरेस्ट चेंज कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। तुम टाइम आज मैथ से डर के बायो की तरफ भागोगे, बायो से डर के कॉमर्स की तरफ भागोगे, कॉमर्स से डर के आर्ट्स की तरफ भागोगे। जो डर के भाग रहे हैं ना वो भागते रहने वाले। बाकी बच्चे तो मेरी बात सुन के पर्टिकुलर रिसर्च करेंगे और उसके बाद अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, पैशन खोजेंगे, वो सक्सेसफुल होंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारा पैशन। सेकंड स्टेप क्या है? पैशन। फर्स्ट रिसर्च, सेकंड पैशन। पैशन पता लगाने के लिए आपको अपने से सवाल पूछना होगा। रात को शांति से बैठो जब कोई ना हो और बैठ के अपने दिमाग से पूछो कि भाई मुझे मैथ से क्यों डर लगता है, भाई मुझे बायो से क्यों डर लगता है, भाई मुझे कॉमर्स से क्यों डर लगता है। ये है पैशन पता लगाने का तरीका। अब नंबर 3 मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिबेट, आइदर इंटरव्यू। जो आप चाहो डिबेट करो अपने सीनियर्स से, इंटरव्यू लो अपने फैमिली मेंबर्स का जो उस पर्टिकुलर फील्ड से हो। पापा इंजीनियर है तो पापा से पूछो कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग की क्या पढ़ा, आज आप जॉब में क्या कर रहे हो, फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, आपको कहां मजा आया, किस चीज में मजा आया, क्या नया सीखा। ये पर्टिकुलर चीज आपको पूछनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द इंटरव्यू, और इंटरव्यू ऐसे वर्बल मत लो, राइट इट डाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिसर्च की, राइट इट
डाउन, लिखो अपने इंटरव्यू के पॉइंट्स, ठीक है। अपने सवाल पूछो, जनरल स्टडी के सवाल मत पूछो, ये मुझे क्या डाउट है, हो सकता है वो आपको ना हो, आपको जो डाउट है किसी को समझ में ना है वो भी हो सकता है, बट जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सिर्फ दीदी भैया ने बोल दिया कि बेटा साइंस ले लो, फ्यूचर डेवलप्ड है, नहीं चलेगा बेटा, है सही बात है। साइंस में ऑप्शंस बहुत ज्यादा, इंजीनियरिंग बायो में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं साइंस के, 10% ज्यादा चांसेस है सक्सेस रेट के अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, बट दैट डजंट मींस कि कॉमर्स और आर्ट के बच्चे बर्बाद, वो भी उतने ही सक्सेसफुल हैं जितने कि साइंस के बच्चे सक्सेसफुल हैं, ठीक है। अब फ्यूचर, फोर्थ स्टेप, आपका फ्यूचर आप कहां देखते हो? आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पे है, तो अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो आईटी इंडस्ट्री आपको कितना जॉब ऑफर देगी। गूगल 60% नॉन डिग्री क्वालिफाइड लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कंपनी खराब है। जेफ बेजोस से लेकर हर दूसरा इंसान मल्टीमिलियनर उस कंपनी के पीछे पगला के पड़ा हुआ है, जबकि वो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं उठा रहे। येट टू सोचो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। फोर्थ स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने पेरेंट्स से बैठ के वन ऑन वन डिस्कशन। पापा मम्मी से पूछो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, पापा मम्मी से पूछो आप मुझको कहां देखना चाहते हो, पापा मम्मी से पूछो कि हमें किस फील्ड में आपके हिसाब से जाना चाहिए। वो थोपेंगे नहीं आप पे, वो खाली गाइडेंस देंगे। पेरेंट्स एक ऑप्शन देते हैं, सिलेक्शन लास्ट में लास्ट आपका डिसीजन होता है। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, पेरेंट्स का लिया डिसीजन 90% बच्चों के लिए सही रहता है, क्योंकि अभी आप शायद से थोड़े से छोटे हो, 90% लोग बोलते हैं कि बड़े हो, 90% बोलते हैं कि छोटे हो, बट सौरभ सर बता रहे हैं ना आप बड़े हो ना छोटे हो, काम कराते हो बड़े हो, डिसीजन लेते हो छोटे हो, ठीक है। तो पापा मम्मी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, गो विद द फ्लो, ठीक है, कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला है। एंड फिफ्थ मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो जो आपके सोसाइटी में जिन्होंने 10th लेने के बाद क्या किया था। साइंस लेके उनकी आज क्या हालत है, कॉमर्स लेके आज उनकी क्या हालत है, आर्ट्स लेके उनकी क्या हालत है। अपनी सोसाइटी में आप प्रिवेल करो, अपनी सोसाइटी में घूमो और पता लगाओ कि किसने क्या लिया था और आज उसकी क्या हालत है, ठीक है। ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करें तो मोस्ट ऑफ आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, मैथ्स लेके इंजीनियरिंग की जो पर्टिकुलर फील्ड्स है जो मेरे हिसाब से 5 साल बाद बहुत एक्टिव रहेंगी, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 6 में से कोई भी अगर आप सिलेक्ट करते हो, योर फ्यूचर इज ब्राइट। बायो लेके पैरामेडिक, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बायो रिसर्चिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्चिस्ट, इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो। 30,000 की सैलरी से लेकर 30 लाख तक की सैलरी होती है इनकी, बता दूं आपको आज के दिन में। कॉमर्स में द मोस्ट अचीवेबल थिंग दैट कॉमर्स स्टूडेंट थिंक्स इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी 1 लाख रुपया महीने से लेकर 10 लाख रुपया महीने तक होती है अगर वो कहीं काम कर रहा होता है, और खुद कर रहे हो तो भैया लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, ओके। आर्ट्स की सैलरी नहीं होती, आर्ट्स इज अबाउट पैशन। आप जितना अच्छा काम करो, एनिमेशन है, 2D 3D डिजाइनिंग है, क्ले स्ट्रक्चर है, ठीक है, हैंड क्राफ्टिंग है, जितना अच्छा पिकासो से लेकर के डिविंची तक सब आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मान लो। और आज के टाइम में भी उनका नाम लिया जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम लिया जाता है और पिकासो का भी लिया जाता है। और बोलो कि सर कॉमर्स में तो कोई फेमस ऐसा है नहीं, तो ये आपको पता नहीं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। हमारे आरबीआई मिनिस्ट्री में जाकर के देखो कितने सारे महान कॉमर्सिस्ट हैं बैठे हुए, जो उन्होंने बहुत सारी नई नई फील्ड्स के बारे में बहुत सारी नई नई बातें की। सो एट द एंड ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए, 90% आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। फिर भी अगर कुछ बच्चे क्लियर नहीं हो पाते कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ट्राई टू गो टू काउंसलर। मेरे तरफ से मैं मैक्सिमम आपकी मदद करना चाहता हूं, बट कुछ लिमिटेशंस है वीडियोस की। हम आपको गाइडेंस इसके लिए देते हैं ताकि कि आप एक पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार कर सको। कॉमर्स, आर्ट, साइंस कुछ खराब नहीं है। कंक्लूजन में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ना बच्चे, एक बड़ी फेमस मूवी थी लक्ष्य, ऋतिक रोशन की, उसमें ना एक बड़ी सही बात बोलता है वो, तुम घास काटने वाले भी बनो बट इतने अच्छे बनो कि तुम्हारे जैसा कोई और ना हो।
तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इररिस्पेक्टिव फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट उसमें देने का सोच लें तो फील्ड कोई खराब नहीं है, स्टूडेंट्स कोई खराब नहीं है, स्कूल कोई खराब नहीं है, ट्यूशन क्लास कोई खराब नहीं है। सभी लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, सक्सेस आपकी है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।